नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अगले ग्रुप के बारे में। तो आज आगे का अध्याय के बारे में बात करते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले ग्रुप पर, देखते हैं कि अगला ग्रुप किस प्रकार से काम करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इस समय अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, हेडर एंड फुटर की क्या विशेषता है, वर्ड आर्ट से क्या होता है, सिग्नेचर लाइन क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट और सिंबल की आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाहे वर्ड सॉफ्टवेयर हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सभी के सभी सॉफ्टवेयर्स में हम किसी ना किसी प्रकार का लेखन कार्य संबंधित कार्य करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की इमेज पर लेखन कार्य लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की इमेज पर लेखन कार्य नहीं लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूं, इंसर्ट पर इलस्ट्रेशन बॉक्स के अंदर मौजूद पिक्चर पर क्लिक करने के पश्चात आप कुछ भी एक वॉलपेपर या कुछ भी आप एक इमेज इंसर्ट करा लीजिए। आप देख सकते हैं एक हमारे जो चैनल का लोगो है, इसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा लिया। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। देख सकते हैं आप एक इमेज मैंने इंसर्ट करा ली है जो आपको स्क्रीन में विदित है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इमेज है, मैं चाहता हूं इस इमेज पर एक लेखन कार्य लिखना। तो मैं लेखन कार्य कैसे लिख पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूं तो दोस्तों एक एरर रिप्रेजेंट करेगा, मुझे टाइप करने के लिए नहीं देगा। तो मैं चलता हूं सीधे इंसर्ट रिबन में टेक्स्ट बॉक्स पर चुनाव करता हूँ। जैसे भी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इमेज के ऊपर मैं इस तरीके से अपना माउस को ड्रैग करके एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अज्जू टेक लिख दिया। इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से 36 ले लिया मैंने फॉन्ट का साइज। इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकता हूँ और देयर इज ए ऑप्शन फॉर्मेट में जाकर मैं इसका शेप फिल यानी जो इसके बैकग्राउंड का कलर है वो नो फिल कर देता हूँ और मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो जाए। टेक्स्ट का कलर हम लोग यहाँ से चुन लेते हैं व्हाइट, जिससे कि आपको विजिबल हो। और फॉर्मेट पर जाकर मैं शेप आउटलाइन का चुनाव करता हूं जिससे कि उसकी आप लोगों को आउटलाइन भी ना दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपने लेखन कार्य लिख दिया अपनी किसी भी एक इमेज पर। तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की इमेज पर लेखन कार्य करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स का एक महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, इमेज पर अगर आपको लेखन कार्य लिखना है तो। आगे चलते हैं। अगला विकल्प है हमारे पास हेडर एंड फुटर। तो दोस्तों, हेडर होता है पेज का ऊपरी सिरा और फुटर होता है पेज का निचला सिरा। तो एक्सेल में एक इंपॉर्टेंट बात कि हेडर फुटर लगता तो है दोस्तों एक्सेल के पेज पर, बट वह प्रिंट प्रीव्यू के दौरान ही प्रदर्शित होगा। नॉर्मल व्यू में आपको हेडर फुटर नहीं दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है नॉर्मल व्यू और मैं हेडर पे क्लिक कर लेता हूं। हेडर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से लेआउट चेंज हो गया है, व्यू चेंज हो चुका है। तो आप अगर व्यू में भी जाएंगे तो आप देख पाएंगे आप पेज लेआउट व्यू पे हो। जो डिफॉल्ट व्यू होता है दोस्तों वो नॉर्मल व्यू होता है। अभी आप किस पे हैं, पेज लेआउट व्यू में। तो अब यहाँ पर हेडर है, पेज का शीर्ष है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अज्जू और मैं अब स्विच करूंगा फुटर पर। तो गो टू फुटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टैग। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं हेडर फुटर के बारे में, एक पेज पर हेडर तथा फुटर लिखने पर वह आपके सभी पेजों पर प्रदर्शित होता है। यह डिफॉल्ट तरीका है। मतलब अगर आप हेडर या फुटर का इस्तेमाल किसी भी एक पेज पर करें वह आपके सभी पेजों पर प्रदर्शित होगा। और कुछ अन्य तरीके भी हैं हेडर फुटर देने के कि आप चाहते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी आप चाहते हैं कि पहले पेज पर हेडर फुटर ना दिखे बाकी सभी पेजों पर दिखे, तो आप चुनाव करेंगे इस विकल्प का डिफरेंट फर्स्ट पेज का। अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज और तीसरे पेज, कहने का तात्पर्य है ऑड और इवन पेजों पर प्रदर्शित हो, आप चाहते हैं यहाँ पर इस विकल्प का चुनाव करेंगे। अगर आप ऑड पेज पर चाहते हैं तो अपना कर्सर इवन पे रखिए और इस विकल्प का चुनाव कीजिए। अगर आप इवन पे चाहते हैं तो अपना कर्सर ऑड पेज पे रखिए
और इस विकल्प का चुनाव करिए तो आप देखेंगे कि हेडर फुटर केवल इवन पेज पर या ऑड पेज पर प्रदर्शित होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ जो डिफॉल्ट स्थिति है। मैं यहाँ से क्लिक कर ले रहा हूँ पेज पर और व्यू में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अज्जू लिखा और नीचे लिखा आपने टैग। तो आपने हेडर फुटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख लिया है हेडर व फुटर पर, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, हेडर फुटर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अज्जू हेडर पे लिख दिया और फुटर पर आप जो भी डेटा लिखेंगे आप देख सकते हैं। आप क्लिक करिए ऑटोमेटिकली उस पेज पर हेडर फुटर अपने आप आ रहा है। थर्ड पेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हेडर है, नीचे फुटर है। तो इस पर क्लिक किया मैंने, नीचे आप देख सकते हैं फुटर है, ऊपर इसके हेडर है। तो दोस्तों ये अपने आप आ जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो डिफरेंट फर्स्ट पेज पर लगे तो इंसर्ट में मैं फिर हेडर फुटर का चुनाव कर रहा हूँ तो आपके सामने ऑप्शन आ गया। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के बाद जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो पहले पेज पर आपको प्रदर्शित नहीं होगा, ना हेडर प्रदर्शित होगा ना ही फुटर प्रदर्शित होगा, केवल वह पहले पेज को छोड़कर सभी पेजों पर प्रदर्शित होता है। अगर मैं चुनाव करूं दोस्तों डिफरेंट ऑड पेज पर, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर, मेरा कर्सर दूसरे पेज पर है और मैं यहाँ पर इंसर्ट हेडर फुटर का चुनाव करके इस विकल्प का चुनाव ना करके इस विकल्प का चुनाव करता हूँ तो आप देखिए दूसरे पेज पर थे तो अब दूसरे पेज पर आपको हेडर फुटर दिखाई दिया। पहले पेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और तीसरे पेज को देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले आप लोगों के लिए। तो थोड़ा हम एक नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं दोस्तों, व्यू चेंज कर लेते हैं। जो व्यू है हमारा नॉर्मल व्यू ले लेते हैं और नॉर्मल व्यू पर मैं यहाँ पर एक लेखन कार्य लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लेखन कार्य लिख दिया और मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ ड्रैग कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मैंने ऑप्शंस ले लिए और अब आप जरा प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे हम लोग, प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखाई देता है। पहले पेज पर हमें फुटर दिख रहा है, दूसरे पेज पर नहीं दिख रहा है। अब देख सकते हैं पहला पेज ये है दोस्तों। जूम आउट ले लेते हैं या हम नेक्स्ट पेज पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे दूसरे पेज पर आपको हेडर फुटर नहीं दिख रहा। फिर नेक्स्ट करूंगा तो तीसरे पेज पर हेडर फुटर दिख रहा है, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो फिर उससे अगले पेज पर नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन पेज पर आप नीचे पेज नंबर देख सकते हैं। पेज नंबर 1 पे आपको हेडर भी दिख रहा है, फुटर भी दिख रहा है। नेक्स्ट करूंगा पेज नंबर 2 हो चुका है, आपको हेडर फुटर कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो आप देखें 3 पे आपको हेडर फुटर दिख रहा है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो चौथे पेज पर आपको हेडर तथा फुटर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन था यानी हेडर फुटर कुल मिला के 3 प्रकार से लगाया जाता है सभी पेजों पर, पहले पेज को छोड़कर सभी पेजों पर और केवल ऑड पेजों पर या फिर इवन पेजों पर। तो दोस्तों उम्मीद है हेडर फुटर आपको समझ में आ रहा होगा। हेडर फुटर, हेडर का मतलब पेज का शीर्ष का हिस्सा और फुटर का मतलब पेज का निचला हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। तो हमारे पास वर्ड आर्ट ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के डिजाइन है। आप अपने लेखन कार्य को और ज्यादा कलात्मक रूप से यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, बहुत सारे वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, आप किसी का भी चुनाव कर लीजिए। आप यहाँ पर सिंगल क्लिक कीजिए तो योर टेक्स्ट हियर, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिए तो आप देखेंगे चाहे कैप्स ऑन में करिए चाहे कैप्स ऑफ में, तो आप एक डिफरेंट तरीके का स्टाइल यहाँ पर लिख पाएंगे जैसा किसी प्रकार से आप एक्सेल में तो नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर चुनाव किया, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर वर्ड आर्ट की मदद से विभिन्न प्रकार के डिजाइन है जिसका चुनाव करके आपने ऐसा कार्य कर लिया। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है दोस्तों? सिग्नेचर लाइन एक कॉन्फिडेंशियल लेटर पर हस्ताक्षर करने का एक तरीका है। कहने का मतलब है सरकारी दस्तावेजों को लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए जहां पर आपको दस्तावेजों को साइन कराना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूं, इसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट रिबन पर और आप एक लेटर का चुनाव करेंगे और जिस पे आपको एक स्पेसिफिक जगह पर उसका हस्ताक्षर करवाना है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ करके कैसे काम होता है। हम पेज लेआउट का चुनाव करते हैं और पेज के नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं, यानी उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको साइन करवाना है। किसी स्पेसिफिक एरिया पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद इंसर्ट का चुनाव करते हैं और क्लिक करेंगे सिग्नेचर लाइन पर। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या देखेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करते ही जैसा कि आप देख सकते हैं उसका सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल में नाम देंगे, यानी वह व्यक्ति का नाम किस नाम से है, तो मैं नाम दे देता हूँ उसका दामोदर नाम दे दिया मैंने। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन कि उसका पद क्या है, कि वो किस पद पर कार्यरत है, उसका डेजिग्नेशन देंगे। हम यहाँ पर उसको गवर्नर दे देते हैं सपोज दैट, और मैं इसके बाद इसको ओके का चुनाव कर देता हूँ।
अगर आप सजेशन में देखना चाहते हैं, ईमेल देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो अन्यथा ओके पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक्स करके एक अंडरलाइन करके निशान आ गया। ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आप ड्रैग भी कर सकते हो, इसको अपने स्थान पे सेट कर सकते हो। और एक्स बन के एक अंडरलाइन डली है जिसके ऊपर आप साइन कर सकते हो, यानी आपको एक डॉक्यूमेंट पर स्पेसिफिक एरिया दिया गया है जहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के साइन करवा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को एकदम पता चल जाएगा कि किस एरिया पर आपको साइन करना है। तो सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजों पर सिग्नेचर कराने के लिए आप लोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले विकल्प को देख लेते हैं। अगला है दोस्तों ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी अन्य सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी सॉफ्टवेयर प्रदर्शित होते हैं। जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड हैं वह सभी सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको इस ऑब्जेक्ट के डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित होगी। तो इस डायलॉग बॉक्स में जो जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको चुनाव कर लेते हैं, चाहे वो पावर पॉइंट की फाइल हो। एक्सेल में रहते हुए ही आप पावर पॉइंट या वर्ड सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट लेता हूं स्लाइड का और ओके पर यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं आपके पास एक पूरी की पूरी टाइटल स्लाइड का लेआउट सामने प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि वो स्लाइड्स एक इंसर्ट होती है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसे कि स्लाइड होती है उसी प्रकार से आप इसमें कुछ मैं टाइप कर देता हूँ अज्जू टेक और आप देख सकते हैं ये जो लेआउट है वो कम्प्लीटली स्लाइड का लेआउट है। और आप अपनी एक्सेल की शीट पर रहते हुए पावर पॉइंट की स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वर्ड डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट करके दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं और आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट का चुनाव करके ओके का चयन करता हूं तो आपके सामने ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। आप इसमें किसी प्रकार का लिखन कार्य संबंधी कार्य कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर रैंड कमांड लगा के दिखाता हूँ कि रैंड कमांड हमारी वर्ड में काम करती है। और जैसे आप रैंड कमांड करके एंटर प्रेस करेंगे तो 3 पैराग्राफ आपको कार्य करने के लिए मिल गए, जैसा कि वर्ड में काम करने के लिए होता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं कार्य करने के लिए। मैं क्रिएट ब्लैंक पर न्यू का चुनाव दोबारा कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट आगे चलते हैं दोस्तों, सिंबल का चुनाव कर लेते हैं। सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं, सिंबल क्या काम करता है। सिंबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह आप सामने प्रदर्शित होंगे। आपको किसी भी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता है, आप उस पर एक सिंगल क्लिक करके उसका चुनाव अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट में इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडमार्क सिंबल है, आपका बीटा सिंबल है, यहाँ पर कॉपीराइट है, बहुत सारे हैं विभिन्न प्रकार के सिंबल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं A1 कॉलम में आप कॉपीराइट सिंबल प्रदर्शित हो गया। मैं आपको दूसरे सेल्स में इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। सिंबल पर क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बीटा का चुनाव कर रहा हूँ, इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो, या ट्रेडमार्क का चुनाव कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क का भी क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी यहाँ पर बहुत सारे विकल्प, टेक्स्ट ग्रुप की, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट और सिंबल्स की। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वो जो लाल कलर का बटन है उसे चाहे तोड़िए या मरोड़िए, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।